फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। और मैं प्रीति से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश की क्लास के साथ साथ कुछ एक नई चीज़ों को लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस क्या होती हैं वो आपको थोड़ा सा एक मैं अपने स्तर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम में गए, वशिष्ठ के आश्रम में राम गए, द्रोणाचार्य के आश्रम में या उनसे शिक्षा लेने के लिए पांडव गए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम अभी रामायण महाभारत देख रहे हैं और सब देख रहे हैं कि जो भी हमारे युग पुरुष हुए वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गए और वहाँ से कई नैतिक शिक्षाएं और कई अस्त्र शस्त्र और विज्ञान, राजनीति और जो भी हमारे ज्ञान की चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ सीख के आए। पर वहाँ पर नैतिक शिक्षा का एक पार्ट होता था जिसको सिखाया जाता था। अब सिस्टम ये है कि अब क्या हमारे इस समय की जो शिक्षा पद्धति है उसमें नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया जाता है या ना नहीं पढ़ाया जाता, वो जो भी हो। पर इतने के बाद भी हमारे यहाँ से हम जब अपने बच्चे को 8वीं के बाद IIT JEE की क्लासेस के लिए या नीट के एग्ज़ाम के लिए या 9वीं 10वीं 11वीं के बाद हम उसको IIT की तैयारी के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए या ग्रेजुएशन के बाद PG के लिए, UG के लिए, जो भी बाहर विदेश के लिए या किसी दूसरे शहर में भेजते हैं या नहीं भी भेजते हैं तो हम उसे यहाँ पर अपने स्तर पर उसे नौकरी ढूंढने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देखिए ज़िंदगी में आजीविका का साधन जुटाना पड़ेगा मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण आप नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, पर आपको पैसा कमाना पड़ेगा, नाम कमाना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चलती है। ज़िंदगी का एक फंडा होता है कि आपको सब सिस्टम जमा के पढ़ना पड़ता है। खाने के लिए कंधे चाहिए, करने के लिए धंधे चाहिए, जब आप जाने लगें तो लोगों के 4 कंधे चाहिए। तो इस तरीके से ये ज़िंदगी ऐसे आपको व्यतीत नहीं होगी। ज़िंदगी विल और स्किल पर चलती है। विल मीन्स होती है इच्छा, वहीं स्किल मीन्स होती है दक्षता। आपके अंदर जब तक कोई दक्षता नहीं हो, नौकरी करने के लिए भी दक्षता चाहिए, नौकरी करने के लिए भी दक्षता चाहिए। अब दक्षता क्या 10th पास करने से दक्षता आती है? बिल्कुल आती है, लेकिन कौन सी? शिक्षा की। क्या उससे नौकरी मिलेगी? आप बताइए, कभी आपको अगर बाइक मान के चलिए कभी आपका अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाए और आपको वहाँ पर हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ नैतिक शिक्षा काम पड़ेगी या आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा? नहीं, वहाँ पर नैतिक शिक्षा काम करेगी कि अगर आपका सिर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको चक्कर आ गया, कुछ हो गया है, तो आप कोई अच्छे से किसी व्यक्ति को रोकें और बस उसकी गाड़ी पर बैठें और वहाँ हॉस्पिटल पहुँचें, या अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें। मतलब वहाँ पर आपका बौद्धिक स्तर जो रहता है ना उसका इस्तेमाल होगा। तो वही कंडीशन है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो शिक्षा तैयार की जाती है इसे नैतिक शिक्षा कहते हैं। वो नैतिक शिक्षा में हम देख रहे हैं कि हमारी मार्कशीट में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की मार्कशीट में जब हम देखते हैं तो उसमें बाकी के नंबर तो अच्छे हैं, नैतिक शिक्षा में जो नंबर डले वो शायद ऐसे ही डले हुए, उसमें हमको कभी कुछ पढ़ाया वगैरह नहीं गया। तो वही कंडीशन है कि हमें पास नैतिक शिक्षा का बहुत सारा कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि जब नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम ऐसी स्थिति में ये कर सकते हैं कि आज अगर हमें कहीं कोई बुक मिलती है, कहीं कोई वीडियोस मिलते हैं, कहीं कोई हमको बैठकर हमको सलाह देता है, कहीं 4 लोगों के बीच में बैठकर हम बातचीत करते हैं, तो उससे अगर हमको कुछ सीखने को मिलता है तो हम वो सीख लें। क्यों? तो कभी ना कभी कोई ना चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। एक बार एक इंटरव्यू देने के लिए बंदा जाता है और उस बंदे को कहीं 1-2 दिन पहले कहीं कोई मोटिवेशन सेमिनार अटेंड करता है, कहीं कोई क्लास अटेंड करता है और उसको कहीं कुछ ऐसी मोटिवेशन की बात याद रहती है और वो मोटिवेशन की बात सुनता है और चला जाता है। अब उसका जब इंटरव्यू चलता है तो बॉस उससे पूछता है, इंटरव्यू लेने वाला बोलता है कि भाई वो हाँ बताओ, तुमसे मैं एक सवाल पूछूंगा और अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में तुम मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। बोलता है सर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? तो बोलता है कि आप ये बताओ कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो? तो उसने कहा सर मैं तो ईमानदारी की बात बताऊँ कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य तो यही है। उसने कहा आपका लक्ष्य क्या है? तो उसने कहा मेरा लक्ष्य तो यही कि मुझे आपकी कुर्सी पर बैठना है, चाहे जैसे भी बैठूँ मैं बैठूँगा आपकी कुर्सी पर, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो उसने कहा अरे भाई तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, तो फिर तुम जब मेरी कुर्सी पर जाओगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा भाई? तो उसने कहा क्या सर आप कैसे हैं सर, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, क्या आपका कोई लक्ष्य नहीं है क्या? समझ रहे हैं क्या? तो मतलब ये है कि सिस्टम की आपको ज़िंदगी में हर पल लक्ष्य रखना पड़ेगा। एक 60 साल के व्यक्ति से पूछा कि भैया वो अब तो आप रिटायर्ड हो गए, तो बाजू में दूसरा व्यक्ति बैठा था, बहुत पॉजिटिव था। उसने कहा भाई साहब ये 60 साल के वो युवा हैं जिनके पास 40 से 45 साल का अनुभव है। मतलब समझिए आप कि उसने उसके 60 साल को कितना अच्छा
क्लासिफाइड किया, कितना अच्छा उसको मैनेज किया, कितने अच्छे तरीके से उसने बताया, उसको वर्गीकृत किया, इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, उसका वर्णन किया कि मतलब मज़ा आ गया सुनने से कि सही बात है। 15-16 साल से जो आदमी काम किया, 15-16 साल के बाद उसने काम करना शुरू किया, 40 से 42 साल 45 साल का उसका अनुभव है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसका अनुभव कितना काम पड़ेगा, और इसके बाद भी वो रिटायर्ड भले ही हुआ लेकिन युवा है, क्योंकि उसके पास अनुभव है। ये सब चीज़ ऐसी अगर ऊर्जा, अगर आप स्फूर्ति बनाए रखेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। इन सब गुणों के लिए एक सिस्टम है कि भैया व्हाट इज पीडी एंड वेयर डज इट यूज। ये कहाँ यूज होती है? ये वहाँ यूज होती है जहाँ पर आप अपने स्किल को मैनेज करते हैं, अपनी विल को तगड़ा करने के लिए, विल पावर को मजबूत करने के लिए। और पीडी का मतलब होता है पर्सन एबिलिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्ति की योग्यता का विकास, जिसे आजकल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये शब्दों का मेंटलिटी था, मेंटालिटी होगा, एजुकेशन था, एजुकेशन हो गया, शेड्यूल था, शेड्यूल हो गया। मतलब समझिए इन सब चीज़ों को कि हर चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ मॉडिफाई हो रही है, अपडेट हो रही है, तो हम फिर पीछे क्यों हटे। सो हम लगभग 40 से 50 ऐसे हम अपने छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे। आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ पीडी, वेयर डज इट यूज़। तो ये पीडी का हमारा रहा। अब हम धीरे धीरे एक ही चीज़ पर बात करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसको और सब लोगों के साथ शेयर करें, तो ताकि जो लोग ख़ास तौर से वो लोग जो ग्रामीण अंचल से आते हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, या जो करना तो चाहते हैं लेकिन एकदम से स्टेज पे आने में डर लगता है, एकदम से बोलते ही सब पता नहीं क्या होता, अजीब सा पेट में गोला घूमने लगता है, वो उन लोगों के लिए पीडी की क्लासेस बहुत जरूरी है। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ऑडियो। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।